अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम जनाब आसिम खान डाहा साहब के फार्म पर मौजूद हैं ज़िला खानेवाल में, और ये बिल्कुल खानेवाल के करीब जो है मैंगो आर्चर्ड है जो इनका डेवलप हो रहा है, और इनके मैच्योर प्लांट्स हैं। इसको हम अब कन्वर्ट करेंगे ऑलरेडी ये हेजरो सिस्टम में, और माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। लेकिन इसकी हम डेंसिटी को चेंज करने जा रहे हैं, और ये 20 बाई 20 पे जो पौधे लगे हुए हैं तो इसको हम अब 3/2 मीटर पर कन्वर्ट करेंगे। तो आए आपको दिखाते हैं जी। ये जो आपको दिखा रहे हैं, ये इस प्लाट में हम खड़े हैं। ये सफ़ेद चौंसे का प्लांट है, और यहाँ पर जितने पौधे लगे हुए हैं तमाम के तमाम सफ़ेद चौंसा के हैं, और इनकी आप देख लें कि कितनी खूबसूरती के साथ इन्होंने मेंटेन किया है। ख़ास तौर पर जो हैच बन रही है, तो जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे जितना भी अब मैंगो आर्चर्ड हैं उनको हमने हैज रो में कन्वर्ट करना है। उसमें हमें डेंसिटी जो है पौधों की वो करनी पड़ेगी। मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम में भी हम कन्वर्ट करते जाएंगे। इस वक्त बड़ी आइडियल हाइट के ऊपर है। जो पौधे तैयार हैं वो हमारी मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम के हिसाब से बिल्कुल तैयार हैं। जैसे ये आपके सामने इस वक्त पौधा है, तो ये तकरीबन 2.8 मीटर हाइट का पौधा है। इसी तरीके से बाकी पौधे भी जो हैं वो भी, इनके जो पौधे अब तैयार हो गए हैं तो वो एक जो मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम की हाइट है उसको गेन कर लिया है, और वो हाइट हासिल हो गई है। अब इससे आगे हमने जब इसको मज़ीद प्लांटेशन करनी है तो इस 20 बाई 20 में हम लाइन टू लाइन जो है इसे 10 फीट पे, और प्लांट टू प्लांट जो है नॉर्थ साउथ उसे हम 6.5 मीटर फुट पर जो है वो चेंज करेंगे। इस वक्त भी ये जो आपके सामने ऑर्चर्ड नज़र आ रहा है, तो इसमें जो पौधे हैं उनकी प्रोडक्शन जो है माशाल्लाह इस साल भी काफ़ी अच्छी थी, और इन पौधों को जो है 5 साल हो चुके हैं, और 5 साल में माशाल्लाह बड़ी अच्छी इन्होंने इस साल प्रोडक्शन भी हासिल की है। और हमारे साथ हैं जनाब आसिम साहब। आप बताएं, आपको अपने आर्चर्ड के कैसे शौक़ हुआ कि आप इसको मज़ीद जो है इसकी डेंसिटी को चेंज करें? पहले तो सब मेरे व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से सलाम हो जी। और अपना भाई राणा आसिफ साहब, इन्होंने बड़ी माशा से हम लोग इनसे इंस्पायर हुए, और इस तरफ हम ये जो STS सिस्टम पे आए, हैज रो पे आए। हमारे इलाके में जो था ये पुराने बागात का सिलसिला चल रहा था, जो कि लाइन टू लाइन 50 बाय 50 प्लांट होता था। तो अक्सर फिर इसलिए फ्यूचर जो देखा कि अब इंसान की ज़िंदगी भी बहुत शॉर्ट हो गई है, थोड़ी रह गई है, और साथ जो है कुछ फ्यूचर बच्चों के लिए कि इसको चेंज लाया जाए, और लाइन टू लाइन जो है वो इंशाल्लाह जैसे आसिफ भाई ने बताया, तो इंशाल्लाह अब कमिंग सीज़न में हम इसको लाइन टू लाइन 10 रखेंगे, और प्लांट टू प्लांट जैसे बताया भाई साहब ने, तो इंशाल्लाह इसी तरफ हमारा है कि हम इसको कन्वर्ट किया जाए हेजरो और STS पे। और आप ये समझते हैं कि बेहतर क्वालिटी के लिए हमें जो है वो पौधों का कद छोटा रखना चाहिए? जी, बेहतर क्वालिटी के लिए हमें जो है इसका कद छोटा रखना चाहिए, कि जो फ्यूचर आपका जो आप इंपोर्ट करते हैं, तो अगर जितना छोटा कद होगा तो वो 100% जो आपकी जो उसको जो आपने एक्सपोर्ट करना होता है वो क्वालिटी 100% आपको 100% एक्सपोर्ट क्वालिटी मिलती है। तो लिहाजा जो पौधे बड़े हो जाते हैं उसमें फिर वो जो ऊपर से उनको उतारना और फिर वो गिरना, उनका टिप का होना, वो फिर 20 to 35% आई थिंक वो उसकी एक्सपोर्ट वो रह जाती है, वो डैमेज हो जाता है। तो लिहाजा जितना हम इसको छोटा रखेंगे तो हमारी वो रीच में रहेगा। तो मज़ीद भाई साहब अपना, आपको तो ज़्यादा हमारे से इस चीज़ का इल्म है, तो हम तो आपके कह लें स्टूडेंट और हमारे बहुत शुक्रिया जनाब आसिम खान साहब, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने फार्म पर जो है वो दावत दी, और हमने आके यहाँ पर आपके जो आर्चर्ड मैनेजमेंट है उसको हमने देखा माशाल्लाह। ये हमारे पास इस वक्त जिस फार्म पे हम खड़े हैं, तो माशाल्लाह ये हेज रॉक का एक बेहतरीन मॉडल है। अगर कोई दोस्त विज़िट भी करना चाहें
जो खानेवाल में है या मुल्तान में है तो वो यहाँ आकर ज़रूर विज़िट करें। और इनकी आप मैनेजमेंट की प्लांट की हेल्थ माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और उसके साथ साथ जो है इन्होंने बोर्डो पेस्ट भी, अब सर्दियाँ आ रही हैं तो उसको मैनेज कर लिया है। प्रूनिंग इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कर ली है। और प्रूनिंग का जो एक तरीक़ाकार है तो उसके मुताबिक इन्होंने की है कि आपकी जो 3 फुट की हाइट है कि ज़मीन के साथ इस वक्त कोई भी शाख नहीं लगी हुई, और जब हम दूर से खड़े हों तो हमें आखिरी पौधे का तना भी नज़र आ रहा है। तो ये बिल्कुल इन्होंने एक्सीलेंट वर्क किया है और हम इनकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। जी, जब भी आपने नया बाग लगाना है तो आपने कुछ चीज़ों को जो है हमेशा मद्देनज़र रखना है। सबसे पहले जो हम हमेशा आपको बताते हैं कि अपनी ज़मीन का आप टेस्ट कराएं, पानी का टेस्ट कराएं अगर आपका वहाँ ट्यूबवेल से इरिगेशन हो रही है। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम और ज़रूरी बात है वो ये बात है कि आपने इस बात को हमेशा जहन नशीन कर लेना है कि ये बाग लगाना आम का जो है सबसे मुश्किल काम है। जब आप पौधे लगाते हैं तो पौधों में मोर्टेलिटी होगी, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। कुछ पौधे बीमार होंगे जो नहीं चलेंगे, उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये एक स्ट्रगल है जो आपको मुसलसल 3 साल करनी है। अगर आप मुसलसल 3 साल हौसले के साथ ये काम सर अंजाम दे सकते हैं तो बिल्कुल आप जो है मैंगो ऑर्चर्ड पे आएँ। ख़ास तौर पर जो पुराना ऑर्चर्ड का सिस्टम था उसमें यह था कि आप अपनी फसल लगा रहे हैं और आपने 40 पौधे लगा दिए तो वो चलते रहते हैं। तो 40 पौधे जो हैं वो फसल के साथ साथ ही बड़े हो जाते हैं और अगर कोई उनमें मर भी जाए तो वो हमें थोड़ा सा तकलीफ़ नहीं देते। तो इसलिए जब हमने STS में लगाना है, हमने 1300 पौधे लगाने हैं तो 10% मॉर्टेलिटी का मतलब है कि 130 पौधा, और इसी तरीके से ये 3 सालों में 25 से 30% तक मॉर्टेलिटी हो जाती है। ये चलती रहती है। तो एक तो पौधा आपने देसी पौधे से स्टार्ट नहीं लेना, आपने अच्छा ग्राफ्टेड पौधा जो है वो आपने लगाना है। आप 4 एकड़ लगाना चाह रहे हैं, आप 1 लगा लें। डेफिनेटली अखराजात होंगे, लेकिन उन अखराजात को जो है वो आप एक दफ़ा अच्छा पौधा लगा कर और स्टार्ट लें ताकि आपको 3 साल बाद चौथे साल प्रोडक्शन शुरू हो जाए। जब प्रोडक्शन आएगी तो डेफिनेटली आपकी जो रिकवरी है वो भी बड़ी स्पीड के साथ होगी। थैंक यू वेरी मच।